अब जब हम बहुत ज्यादा हेल्पलेस थे, हमें कुछ चीजें नजर नहीं आ रही थी हमारे पूरे देश में, अभी अभी आपका वर्ल्ड वॉर चल रहा है, पूरा 1914 टू 1918 चला है, हमें कुछ होप्स नजर नहीं आ रही, हमें लगा कि एक दो दिन में वॉर खत्म हो जाएगा, और वॉर चला 4 साल। इमेजिन 4 साल तक कम्प्लीटली कम्प्लीटली पैसों में आग लग रही है, कोई आउटकम नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में हमारी कहानी में आते हैं महात्मा गांधी जी, एंड महात्मा गांधी जी रिटर्न टू इंडिया इन जनवरी 1915। ये जब जनवरी 1915 में आते हैं तो ये साउथ अफ्रीका से बहुत कुछ सक्सेस हासिल करके आते हैं। ही वॉज प्रेज्ड इन साउथ अफ्रीका फॉर वॉट एवर ही डिड फॉर द पीपल इन साउथ अफ्रीका, जो भी अगेंस्ट सेम दुश्मन से लड़ रहे थे, विच वॉज द अंग्रेज पीपल। एनीवेज सारी चीजें हुई यहाँ पर। फिर उसके बाद गांधी जी जब आए तो अपने साथ एक आइडिया लेते हुए उन्होंने बोला कि लोगों से जब उन्होंने मिलना शुरू करा। अच्छा, गांधी जी के बारे में एक चीज याद रखना, ही वाज फ्रॉम अ वेरी वेरी रिच बैकग्राउंड। उनके जो फादर थे, उस टाइम पे उनकी एक ऐसी पोस्ट थी जो कि आज प्रधानमंत्री की होती है, विच इज द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर सबसे पावरफुल पोस्ट है ना, उनसे पावरफुल कुछ भी नहीं है, मतलब ही इज वेरी पावरफुल, राइट, वी ऑल नो। गांधी जी एक ऐसे परिवार से आते थे जो बहुत ही पावरफुल बैकग्राउंड था, एंड गांधी जी के जो पिताजी थे, लाइक हिज फादर वाज एक्चुअली एट दैट टाइम एक ऐसी पोस्ट पर थे जो प्रधानमंत्री की पोस्ट होती थी। नाउ इमेजिन एक ऐसे वेल बैकग्राउंड से आने के बाद इन्हें साउथ अफ्रीका क्यों जाना पड़ा होगा, व्हाई वाज नॉट इन इंडिया, राइट, यू मस्ट बी वंडरिंग। सो व्हाट हैपेंड इज कि अंग्रेज इन्होंने एक्चुअली लॉ करवाया है। गांधी जी वाज अ लॉयर बाय प्रोफेशन, एंड ही वाज एक्चुअली आफ्टर कंप्लीटिंग ही लॉ ही वाज लुकिंग फॉर अ जॉब। अंग्रेजों ने उन्हें बिल्कुल जॉब नहीं दिया। आप खुद सोचो क्यों नहीं दिया, क्योंकि उनको पता था कि अगर मैंने गांधी जी को जॉब अपने यहाँ पर दिया तो फिर वो मेरे खिलाफ भी बोलेगा। पढ़ लिख लिया है ना, तो उससे सही और गलत पता चलता है। जब तक इंसान को सही गलत नहीं पता तब तक उसको कुछ भी बोलते रहो ना। गांधी जी को अब जो है जॉब नहीं मिली अपने इंडिया में, भाई, है ना, हमारे इंडिया में हमारे ऊपर ही राज कर रहे थे अंग्रेज और हमें ही नौकरी नहीं दे रहे थे। तो गांधी जी को एक बहुत बड़े, कोई तो थे, कुछ तो डायमंड वायमंड का बिजनेस करते थे, विच आई डोंट रिमेम्बर, कोई तो इंसान थे, उनको एक लॉयर चाहिए था अपना केस लड़ने के लिए। एंड ही कॉल्ड गांधी जी, उन्होंने बोला कि आप इधर आ जाओ, आप मेरा केस लड़ो एंड ऑल। तो फिर जाके गांधी जी को फाइनली प्रैक्टिस करने का मौका मिला था, बट आफ्टर सम टाइम ही केम बैक टू इंडिया। व्हेन ही केम बैक टू इंडिया तो इनको था आइडिया ऑफ सत्याग्रह। इन्होंने बोला कि मैं सब चीजें देख रहा हूँ, मैं सब चीज समझ रहा हूँ। उन्होंने 15 में आए थे, इन्होंने 2 साल पूरा इंडिया घूमा, एंड ही वाज प्रीटी श्योर कि इंडिया में क्या हो रहा था। ही अंडरस्टूड ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द सोसाइटी, व्हाट वाज एक्चुअली हैपनिंग, एंड इट वाज वेरी डिसहार्डनिंग टू सी। बट इन्होंने बोला कि हम, मेरे पास एक आइडिया है, अब हम करेंगे सत्याग्रह। एंड व्हाट डू वी मीन बाय सत्याग्रह, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फसाइज द पावर ऑफ ट्रुथ एंड द नीड टू सर्च द ट्रुथ। अबे हमें क्या करना पड़ेगा, सच ढूंढना पड़ेगा। सच की जो ताकत है ना, वो हमें ढूंढनी पड़ेगी, और अगर सच है तो फिर हमें हथियार नहीं उठाने पड़ेंगे। He suggested that if the cause was true, if the struggle was against injustice, then physical force was not necessary to fight the oppressor. इन्होंने बोला कि अगर आपके साथ कोई बुरा कर रहा है और वो सच में बुरा कर रहा है, तो आपको उसको उल्टा मुक्का मारने की जरूरत नहीं है, आप सीधा उसे बोलो कि आप बुरा कर रहे हो, है ना। ऐसा गांधी जी ने बोला, और उन्होंने बोला कि मैं ऐसे बिलीफ सिस्टम पर चलूंगा जो धर्म ऑफ नॉन वायलेंस होगा। नॉन वायलेंस मतलब मुझे हाथापाई नहीं करनी है। हमने बोला था अतिथि देवो भवा, हमने पहले दुश्मन को प्यार से बुलाया, हमने उसके साथ लड़ाई झगड़ा करके वो नहीं जीता है। लड़ाई झगड़ा करके वो जीता होता तो हम उसको लड़ाई झगड़ा करके भगाते, लेकिन वो प्यार से आया था, अब हम उसको प्यार से ही वापस भेजेंगे। दैट वॉज द पॉलिसी ऑफ नॉन वायलेंस, द धर्म ऑफ नॉन वायलेंस। इसमें क्या होगा, अहिंसा का पाठ होगा, हिंसा नहीं होगी। रिमेंबर दिस वेरी क्लियरली, ठीक है। So this might come in a 3 marker. What was the idea of सत्याग्रह? You write these 3 points and you will be good to go. Now गांधी जी ने बोला कि अब ये जो सत्याग्रह है ये मैं करने वाला हूँ। आइडिया मैंने आपको बता दिया, नॉन वायलेंस होगा, हथियारों का इस्तेमाल नहीं होगा, पीसफुल होगा, वेरी ऑब्वियस, राइट। सबसे पहले पहुंचे चंपारण बिहार, फिर पहुंचे खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, फिर पहुंचे अगेन अहमदाबाद गुजरात। क्या इशू था, क्यों हो रही थी ये चीजें, आओ जानते हैं। जब हम चंपारण बिहार की बात करते हैं तो गांधी जी ट्रेवल टू चंपारण विच इज इन बिहार, एंड हेयर पेशेंट्स वर एक्चुअली स्ट्रगलिंग अगेंस्ट द ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम? अंग्रेज कभी हमारे बारे में पॉजिटिव नहीं सोच रहे थे, नेवर। आई नो देयर वर सम एक्सेप्शन ऑलवेज, कि कुछ लोग अच्छे भी थे, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ देम वर एक्चुअली रनिंग बिहाइंड मेकिंग अ लॉट ऑफ प्रॉफिट। नाउ सिंस दे वर रनिंग बिहाइंड प्रॉफिट, ये जो आपका ऑपरेसिव प्लांटेशन था, which was this plantation. Plantation is basically जब एक बहुत बड़े एरिया पर एक ही टाइप की फसल होती है, and the फसल that you can see on your screen, this is called as indigo.
इसको कहते हैं नील की खेती। इट इज द इंडिगो। एंड आप सोचोगे इसका क्या काम आता है? इंडिगो कलर करने के काम आता है कपड़ों को। अब अंग्रेज के टाइम पर ये जो टाइम पीरियड चल रहा था, इनके कंट्री में चल रहा था बहुत भयंकर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन द सेंस दैट दे वर रेवोल्यूशनरी, जो है चेंजेस देख रहे थे लोग अपने, है ना, एकदम रेवोल्यूशनरी चेंज हो रहा था। पूरा देश अब हैंडमेड से फैक्ट्री मेड पर जा रहा था। एंड हैंडमेड से फैक्ट्री मेड पर जाना, अब लोगों को रंग बिरंगे अतरंगी कपड़े पहनने का शौक लगा हुआ था। दे वर नॉट ऑफरिंग और नॉट प्रेफरिंग white or black clothes, they wanted colorful clothes, the market was expanding। और इंडिया से जो है इंडिगो जो है लेके जाते थे इंडिया के बिहार से। नाउ इमेजिन ये कौन सा टाइम पीरियड है, 1917, एंड स्टिल द वॉर इज गोइंग ऑन। अभी भी वॉर चल रही है साइमल्टेनियसली जब हमारी वॉर चल रही थी, विच वाज 1980 में जाके कभी खत्म हुई है, तो अब ये हमसे हमारे इंडिगो नहीं खरीद रहे थे। एंड इट बिकम्स ऑब्वियस ऑल्सो दैट ड्यूरिंग वॉर वी कैन नॉट, ऑब्वियसली वॉर करेंगे कि ट्रेड करेंगे। अब खुद सोचो, अगर हमारे पाकिस्तान से वॉर चला, अभी वॉर तो नहीं चला है, लाइक वॉट एवर द डिस्प्यूट वॉज अबाउट, है ना, मिनी वॉर यू कैन कॉल इट। नाउ द सिचुएशन में हम पाकिस्तान के साथ ट्रेड करेंगे क्या? ऑब्वियसली ट्रेड नहीं हो पाएगा। इट्स जस्ट नॉट, it's not illegal, it's just not making any sense, right? And hence they were busy fighting countries, they were not offering। हमारे किसानों ने जितनी मेहनत करके अपनी फसल उगाई थी उसको ये लेना ही नहीं चाहते थे ना। हमारे किसानों के पास फसल रखी हुई है, पैसा ही नहीं है, क्योंकि वो फसल बेचेगा तो वो पैसा कमाएगा, और हमारे लोगों के पास पैसा ही नहीं है। सेम यहाँ पर खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के साथ क्रॉप फेलियर हो रहा था, प्लाग फैली हुई थी, लेकिन पैसा चाहिए था। गुजरात में पेशेंट्स बोल रहे थे हमारे पास नहीं है भाई पैसा देने के लिए, बट दे वर वांटिंग कि हमें पैसा दो। थर्डली, अहमदाबाद में कॉटन मिल वर्कर्स को बहुत ज्यादा काम कराया जाता था, अजीबो गरीब कंडीशन में काम कराया जाता था, टाइम से पैसा नहीं मिलता था, काफी ज्यादा प्रॉब्लम में थे। 3 जगह गांधी जी पहुंचे,